क्या बिग बॉस ने एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट का गेम खराब कर दिया है, जो शायद टॉप 2 या टॉप 5 में तो फॉर श्योर डिज़र्व करती थी अपनी पर्सनालिटी की वजह से और अपने बेबाक अंदाज की वजह से। घर में लोग या तो उसे लाइक करते थे या डिसलाइक करते थे, बट उसको इग्नोर नहीं कर पाते थे। बट फिर ऐसा क्या हुआ कि अब वो कंटेस्टेंट बिल्कुल शांत बैठा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरहाना की। जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था तो फरहाना एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जो पहले ही दिन सबको इतना इरिटेट कर चुकी थी या सबके माइंड में एक अपना परसेप्शन बना चुकी थी कि सबने अगले ही दिन जो एलिमिनेशन हुआ उसमें फरहाना को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया। हालांकि उसके बाद वो सीक्रेट रूम में गई, बट उसने अपनी पर्सनैलिटी की वो छाप छोड़ दी थी सभी कंटेस्टेंट्स के मन में। एंड उसके बाद सीक्रेट रूम में जाकर उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का चांस मिला हर एक मैटर में, जो उसने बाखूबी दिया भी। एंड इसके बाद जब गौरव खन्ना की वजह से उसको घर में दोबारा से एंट्री मिली एंड जो वो चिल्लाई सबसे पहले बसीर पर उसने अपनी फ़ाइट की। हालांकि बसीर से उसके घर से पहले से कोई ऐसा नहीं था, फाइट नहीं थी या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं थी कि वो बसीर से शो में फ़ाइट कर रही थी। हुआ ये कि जो 1 वीक वो सीक्रेट रूम में रही, उसे पता चला कि घर के लोग क्या क्या बात कर रहे हैं सबके बारे में। तो फरहाना के बारे में सबसे नेगेटिव कहीं ना कहीं बसीर ने ही बोला था, तो शायद फरहाना इस चीज़ से और ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ट्रिगर हो गई थी। और उसके बाद घर में जाने के बाद जो वो बरसी है बसीर पर और बसीर भी जो उसके ऊपर बरसा है, तो वो अलग ही फाइट थी। एंड सब कहीं ना कहीं गौरव खन्ना के उस डिसीजन को क्वेश्चन भी कर रहे थे कि आपने फरहाना को घर के अंदर क्यों लाया। एंड इसके बाद चाहे कुनिका जी को बोलना हो चाहे अमाल को बोलना हो, आज के टाइम पे अमाल के अगेंस्ट या उसका जब वो बोल रहा होता है तो बाकी सब शांत बैठ जाते हैं, बट फरहाना इज़ वन ऑफ द कंटेस्टेंट जो उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। तो वो पूरा अपना कंटेंट दे रही थी शो में, हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रही थी। पुनीत के साथ उसकी जो फ्रेंडशिप थी वो थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही थी। एंड उसके बाद जो बसीर के साथ उन्होंने अपना जो फाइट को कन्वर्ट कर दिया इनटू फ्लर्ट, वो ऑडियंस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। बट एट द सेम टाइम लोग उनको क्रिटिसाइज़ भी करना स्टार्ट कर चुके थे कि वो बिल्कुल फेक हैं, और जो अपने आप को पीस एक्टिविस्ट बोलती हैं वो पीस तो बिल्कुल भी नहीं फैलाती हैं। एंड जब सलमान खान ने वीकेंड के बार बार आके उनको नेगेटिव रिव्यू दिया कि आप जो गालियाँ दे रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, आप बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो, स्पेशली कुनिका जी को फेवर करते हुए जो फरहाना को सुनाया था उन्होंने। एंड कुनिका जी के जो बेटे थे उनको भी वो घर में ले आए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं फरहाना दब चुकी हैं और घर के लोग भी उनको इतना इम्पोर्टेंस या उनके पॉइंट ऑफ व्यू का इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब अमाल की कैप्टनसी बना और जिशान ने इनडायरेक्टली बस हवा में उसको बोल दिया कि हम अमाल को वोट दे रहे हैं, अमाल को वोट करना है, वहाँ पे उसने अपना स्टैंड लिया, बट वो स्टैंड इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना, जिससे ये दिखता है कि हाँ उसमें स्पार्क अभी भी है, बट वो दब चुका है कहीं ना कहीं। और शायद बिग बॉस अपने फेवरेट्स जैसे कुनिका उनको आगे बढ़ाने के चक्कर में या उनको पॉजिटिव दिखाने के चक्कर में ऐसे प्लेयर्स को पीछे खींच रहा है जो शायद शो में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फरहाना हर जगह ठीक थी, बट आप उसको बिल्कुल ही नेगेटिव दिखा दोगे और नेगेटिव फीडबैक दोगे तो कहीं ना कहीं वो उसकी ओपिनियंस पे और घर के अंदर स्टैंड पे अफेक्ट करता है। और आज के टाइम पे घर के लोग उसको इतना पसंद नहीं कर रहे हैं और मोर और लेस वो कहीं ना कहीं अकेले ही बैठ रही है। और यहीं कहीं पुनीत भी उसके साथ गेम खेल रहा है, सॉरी प्रणीत। एंड वो चाहता है कि उसने कल ऑफ़र भी दिया उसको कि तुम हमारी टीम हमारे वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लो, बट फरहाना ने मना कर दिया। दिस शोज़ कि वो कितनी लॉयल है और वो ऐसे ही किसी के ग्रुप में ना तो छोड़ेगी और ना ज्वाइन करेगी। तो फरहाना के अंदर हर एक क्वालिटी है, वो अपना ओपिनियन रख सकती है, किसी से डरती नहीं है और लॉयल भी हो सकती है। बट द थिंग इज़ कि क्या मेकर्स उसको आगे बढ़ने देंगे, और अगर बार बार उसको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो क्या वो अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को मेंटेन कर पाएगी। आपका क्या ओपिनियन है? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।